Hello students, good morning. So how you all are doing? I think and I wish that you all are doing well. So student, without wasting your precious time, let us get started. Be ready to make your learning easier with master teacher Shamim sir. हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9 में चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल शुरू करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सबसे पहले व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो हियर इट इज सेड दैट एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax plus by plus c equal to 0 where a, b and c are real number and a not equal to 0 and b not equal to 0 is called a linear equation in two variable। स्टूडेंट, क्या कहता है कि यहां हम लोग देखते हैं कि ये दो पार्ट में डिवाइड है, एक लीनियर इक्वेशन और दूसरा टू वेरिएबल। ये दो इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो स्टूडेंट, लीनियर इक्वेशन क्या है? एन इक्वेशन हैविंग डिग्री 1। लीनियर इक्वेशन कहते हैं किसको? ऐसे इक्वेशन जिसका डिग्री 1 हो, दैट इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। और स्टूडेंट, लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? तो ax प्लस जी बी इज इक्वल टू 0। ये जो फॉर्म है ये क्या है? लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल का फॉर्म है। लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल, ये हमारा ax प्लस बी इज इक्वल टू 0 लीनियर इक्वेशन। ये भी स्टूडेंट यहाँ पर जो है ना वेरिएबल का जो डिग्री है वो कितना है? 1 है। दैट मीन्स ये लीनियर इक्वेशन है और इसमें केवल एक ही वेरिएबल है x। तो यहाँ पर जो है ये लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म है वेयर 1 इज द कोएफिशिएंट ऑफ x एंड b इज कांस्टेंट और वेयर a नॉट इक्वल टू 0। और इसमें क्या होगा? a 0 नहीं होता है। तो स्टूडेंट, ये हमारा लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल का है। तो हाउ मेनी सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल? सॉल्यूशन क्या है स्टूडेंट? सॉल्यूशन दोज वैल्यू विच सैटिस्फाई द गिवन इक्वेशन इज कॉल्ड द सॉल्यूशन ऑफ दैट इक्वेशन। उस इक्वेशन का वो सॉल्यूशन है। जैसे स्टूडेंट, मान लो कि यहाँ पर अगर हम लोग इसका सॉल्यूशन निकालते हैं तो क्या होगा? ax इज इक्वल टू बी, उधर चला जाएगा माइनस बी हो जाएगा और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी बाई ए इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया। स्टूडेंट, माइनस बी बाई ए इस गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया। तो क्यों सॉल्यूशन हो गया? क्योंकि x के जगह पर अगर माइनस बी बाई ए अगर रखते हैं तो वो इट बिकम अ 0। नाउ चेक इट, हाउ कैन वी चेक इट? तो x के जगह पर स्टूडेंट हम लोग क्या रखते हैं? तो यहाँ a है और x के जगह पर हम क्या रखते हैं? माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। और स्टूडेंट प्लस b है तो क्या हो जाएगा? यहाँ a हमारा कैंसिल हो जाएगा और माइनस बी और प्लस बी इक्वल टू 0 हो जाएगा। दैट मीन्स x इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये जो है x इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए इस लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल का क्या है? सॉल्यूशन है। तो हाउ मेनी सॉल्यूशन हैव अ लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल? इट हैज ओनली वन सॉल्यूशन। इट हैज ओनली वन सॉल्यूशन। बट स्टूडेंट, हियर वी हैव going to study about linear equations of in two variables।
तो स्टूडेंट यहाँ पर जो है हम लोग क्या कर रहे हैं, अब चल रहे हैं लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर क्या कहता है, जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म। जनरल फॉर्म जो है इसका क्या हो जाएगा, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। यह लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म है, या स्टूडेंट इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। वेयर a क्या है, नॉट इक्वल टू 0 और b ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0 एंड a b c क्या है, रियल नंबर्स हैं, रियल नंबर्स हैं। यानी a b c कोई भी रियल नंबर है, लेकिन a 0 नहीं होगा और b 0 नहीं होगा। तो स्टूडेंट अगर a 0 हो जाता है तो ये ओनली वन वेरिएबल का हो जाएगा, अगर b 0 हो जाता है तो y वाला टर्म खत्म हो जाएगा तो वन वेरिएबल का हो जाएगा। तो स्टूडेंट हम लोग टू वेरिएबल में इसको लिख सकते हैं, लेकिन अगर a के जगह पर 0 दे देंगे तो वन वेरिएबल होगा, लेकिन वो अगर चाहें तो हम लोग उसको टू वेरिएबल में भी 0 करके लिख सकते हैं, लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल को। तो स्टूडेंट ये उसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब यहाँ पर अगेन क्वेश्चन इज राइज, हाउ मेनी सॉल्यूशन, हाउ मेनी सॉल्यूशन हैव लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल? देयर आर infinitely many solution. Student, there are infinitely many solution of linear equation in two variable. Linear equation of two variable के infinitely many solution होंगे। And how can we find it? Take an example, एक example ले लो, 2x plus 3y equal to 6। मान लो स्टूडेंट कि ये हमारा एक एग्जाम्पल है और इसका कितने सॉल्यूशन होंगे, तो देयर आर इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन। हाउ कैन, तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट हम लोग किसी एक वेरिएबल को सेपरेट करते हैं, तो 3y इज इक्वल टू 6 माइनस 2x हो गया, और y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 माइनस 2x बाई 3। अब स्टूडेंट यहाँ पर हाउ मेनी सॉल्यूशन, हाउ मेनी सॉल्यूशन, तो अब यहाँ पर हम इफ अगर हम x के जगह पर 0 ले लेते हैं स्टूडेंट, देन क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 6 माइनस 0 बाई 3, दैट मीन 6 बाई 3 2। तो एक हमारा सॉल्यूशन हो गया 0 और 2। यहां पर एक सॉल्यूशन हमारा निकल गया किसका, इस इक्वेशन का, इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन हो गया 0 और 2। दैट मीन्स x का वैल्यू अगर 0 हो जाए और y का वैल्यू अगर 2 हो जाए तो इस इक्वेशन को वो सेटिस्फाई करेगा। नाउ चेक इट, अगर x के जगह पर 0 रखते हैं तो ये पूरा टर्म 0 हो गया, और प्लस 3, और y के जगह पर हम 2 रखते हैं तो कितना हो गया स्टूडेंट, 0 प्लस 6 इज इक्वल टू 6। हियर इट इज राइट हैंड साइड 6 है, तो दैट मीन्स 0 और 2 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो ये उसका एक सॉल्यूशन हो गया। क्या एक ही सॉल्यूशन होगा, नो स्टूडेंट। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, x का वैल्यू दूसरा ले लेते हैं। अब क्या ले लेते हैं, तो अगर हम मान लो कि 3 ले लेते हैं स्टूडेंट, x का वैल्यू 3 ले लेते हैं, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो y का वैल्यू हो जाएगा 6 माइनस 2 इंटू 3 बाई 3, और 6 माइनस 6 बाई 3, 0 बाई 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ स्टूडेंट अब क्या हो गया, अगर x का वैल्यू हमने 3 लिया तो y का वैल्यू क्या हो गया, 0। हियर इट इज अनदर सॉल्यूशन। क्या ये भी, ये जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, बिल्कुल करेगा। चेक इट, 3 है तो x के जगह पर 3 रखो स्टूडेंट, तो 2 इंटू 3 कितना हो गया, 6 हो गया, और ये तो टर्म आपका 0 हो जाएगा। तो 6 प्लस 0 इज इक्वल टू व्हाट, 6। तो राइट हैंड साइड हमारा 6 है, तो ये भी उसका सॉल्यूशन है। इस तरह से देयर आर इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन। तो अ पेयर ऑफ linear equation in two variable have infinitely many solution। तो स्टूडेंट यहां पर हम लोग को क्या करना है, अब आपको कुछ क्वेश्चन आपके दिए रहते हैं, उसको कहता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल राइट इन द फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल।
Here it is a question. Write each of the following equation in the form of ax plus by plus c equal to 0 and indicate the value of a, b and c in each case. और क्या है हमारा? पहला है 3x plus 2y equal to 2.5, दूसरा है 7x minus 5 is equal to 2y, और तीसरा है x is equal to 2y, और चौथा है हमारा x by 2 minus y by 3 equal to 5, और 2y minus 3 is equal to root 2x. ये स्टूडेंट हमारे 5 क्वेश्चन है, और हमके क्या कह रहा कि इसको इस फॉर्म, दैट मीन्स स्टैंडर्ड फॉर्म, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद क्या करना है? ए बी सी को भी इंडिकेट करना है. तो स्टूडेंट सॉल्यूशन नंबर 1, 3x प्लस 2y इक्वल टू 2.5. अब क्या करेंगे स्टूडेंट? कंपेयरिंग with ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0. इससे अब स्टूडेंट कंपेयर करेंगे. तो कंपेयर करने के लिए सबसे पहले हमको इस फॉर्म में ले आना होगा. तो क्या करेंगे? यहाँ 3x प्लस 2y, और ये इधर आएगा तो माइनस 2.5 इज इक्वल टू 0. हियर a इज इक्वल टू अब क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 3, और b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2, और c के प्लेस पे क्या है? 2.5. तो स्टूडेंट हियर इट इज माइनस 2.5. रिमेंबर यहाँ क्या है? c के जगह पर, यहाँ हमारा कंपेयर कर रहे हैं इससे, तो यहाँ प्लस c है और यहाँ क्या है? माइनस है. तो स्टूडेंट c का वैल्यू यहाँ माइनस 2.5 हो जाएगा. इज इट क्लियर? यहाँ प्लस होना चाहिए था, क्योंकि ये कंपेयर कर रहे हैं इससे, तो प्लस होना चाहिए, लेकिन है माइनस, इसलिए c का वैल्यू माइनस 2.5 हो गया. सो हियर इट इज. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. क्या है? 7x माइनस 5 इज इक्वल टू 2y. फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट हम लोग क्या करते हैं? 2y को इधर ले आते हैं. तो 2y को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? उधर प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा. यानी 7x माइनस 2y, और यहाँ पर माइनस 5 है तो ऑलरेडी रह गया, इधर सब 0 हो गया. अब क्या करेंगे स्टूडेंट? अब कंपेयर करेंगे. कंपेयरिंग विथ इसके साथ ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, इसके साथ कंपेयर करेंगे. तो अब यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं स्टूडेंट? a के जगह पर क्या हो गया? 7, और b के जगह पर क्या हो गया? 2. नो, नॉट 2, माइनस 2. b के जगह पर माइनस 2 हो गया, और c के जगह पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? माइनस 5. यस, साइन का यहाँ पर बिल्कुल ध्यान रखना है कि यहाँ हमारा सब प्लस होता है. ये जो हमारा कंपेयर जिससे कर रहे हैं, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म है, उसमें सब प्लस होता है. अगर आपका कोई वैल्यू माइनस में दिया हुआ है तो उसका कोएफिशिएंट यानी y का कोएफिशिएंट माइनस हो जाएगा अगर माइनस में दिया हुआ है, और कांस्टेंट अगर माइनस में है तो माइनस हो जाएगा. ये चीज क्लियर? नाउ नेक्स्ट 3 है. यहाँ पर क्या हो गया स्टूडेंट? यहाँ पर दिया हुआ है x, और ये 2y को इधर ले आए तो माइनस 2y, और स्टूडेंट कांस्टेंट टर्म तो इसमें है ही नहीं, तो कांस्टेंट टर्म के जगह पर हम क्या करते हैं? 0 कर देते हैं. कांस्टेंट वाला टर्म नहीं है, उसके जगह पर हम 0 प्लेस कर देते हैं. अब कंपेयर करते हैं, तो कंपेयरिंग अगेन, कंपेयरिंग विथ ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0. अब यहाँ कंपेयर करेंगे तो स्टूडेंट a के जगह पर क्या हो जाएगा? तो x का कोएफिशिएंट यहाँ क्या है? तो हिडन है, 1 स्टूडेंट हिडन है, तो यहाँ a क्या हो जाएगा? 1, और b क्या हो जाएगा? b का वैल्यू माइनस 2, और c क्या हो जाएगा स्टूडेंट? c के जगह पर हमारा 0 हो जाएगा. Here it is. It is clear. Next
क्वेश्चन नंबर 4, यहां क्या है, x/2 माइनस y/3 इक्वल टू 5। तो यहाँ x और y वेरिएबल है, यस। सो 5 को केवल हम इधर लाते हैं, तो x/2 माइनस y/3 और ये -5 इक्वल टू 0। अब अगर स्टूडेंट कंपेयर करते हैं हम लोग तो क्या हो जाएगा, एक जगह अभी भी हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन अब यहाँ पर कंपेयर करेंगे तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा, अगर कंपेयर करते हैं यहाँ पर तो a का वैल्यू 1/2 हो जाएगा और b का वैल्यू क्या हो जाएगा, -1/3 और c का वैल्यू क्या हो जाएगा, -5। बट स्टूडेंट अगर इसके डिनोमिनेटर को रिमूव करने के लिए, हटाने के लिए हम लोग क्या प्रोसेस यूज करते हैं, 2 और 3 का एलसीएम निकालते हैं, कितना हो गया 6। तो 6 से हम इस सब में मल्टीप्लाई कर देते हैं, इक्वेशन है। तो इक्वेशन में स्टूडेंट अगर हम किसी भी नंबर से बोथ साइड अगर मल्टीप्लाई करें या बोथ साइड डिवाइड करें तो उसके इक्वलिटी पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, 6 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। तो यहाँ हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा ये, तो अगर x/2 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जा 6, हमारा 3x आ जाएगा। और फिर -3 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6, 2y हो जाएगा। और इसमें 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 5 जा 30, -30 हो जाएगा। और इक्वल टू 0 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 0 होगा। तो अब यहाँ स्टूडेंट अब इससे कंपेयर हम लोग करेंगे तो इट इज सिंपल। अगर यहाँ बिना ऐसे भी अगर हम लोग करते हैं इट इज ऑल्सो करेक्ट, बट अगर ऐसे कर देते हैं तो इट इज अ सिंपलेस्ट फॉर्म, ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में हो गया। तो अब यहाँ हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग with ax plus by plus c इक्वल टू 0। अब यहाँ पर a क्या हो जाएगा, a हो जाएगा हमारा 3 और b क्या हो जाएगा -2 और c क्या हो जाएगा -30। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो है ना हम लोग इस तरह से कर सकते हैं। और ये भी अगर हम लोग लिखते हैं तो वेयर हमने पहले ही बताया, वेयर a b and c आर रियल नंबर, तो 1/2 it is also a real number, so it is also correct. So next 5, तो 5 में स्टूडेंट यहाँ पर ऑलरेडी सब कुछ है, यहीं से हम लोग 5 को सॉल्यूशन ले लेते हैं। तो ये 2y है और यहाँ से √2x को इधर ले आते हैं, तो इधर पॉजिटिव है, इधर आएगा, ट्रांसपोजिशन इसका होगा तो निगेटिव हो जाएगा, -√2x हो जाएगा और ये +2y हो जाएगा और ये -3 इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट अब क्या करेंगे, अब कंपेयर करेंगे। अब कंपेयर करेंगे, किससे कंपेयर करेंगे, तो इससे कंपेयर करेंगे, यानी इससे कंपेयर करेंगे। तो ए के जगह पर स्टूडेंट क्या हो जाएगा, ए के जगह पर इट इज क्लियर दैट a इज इक्वल टू -2 और b इज इक्वल टू स्टूडेंट b इज इक्वल टू 2 और c के जगह पर क्या है, तो c इज इक्वल टू -3। स्टूडेंट यहाँ पर रूट में है तो हो सकता है, बिकॉज a b c आर रियल नंबर, तो √2 इज ऑल्सो रियल नंबर। और यहाँ पहले ही हमारा साइन नेगेटिव है, इसलिए x का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, -√2। इज इट क्लियर। तो स्टूडेंट इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं और इस तरह से इस फॉर्म में यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के बाद a b c के वैल्यू को इंडिकेट करते हैं। तो अब चलते हैं दूसरे को। Here it is another question. The cost of a notebook is twice the cost of a pen. Write a linear equation in two variables. इस स्टेटमेंट को स्टूडेंट हम लोगों को लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल के फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पर 2 वेरिएबल है, तो हम लोग नोटबुक का कॉस्ट x मान लेते हैं और पेन का कॉस्ट y मान लेते हैं, तो हमारा 2 वेरिएबल हो जाएगा। तो हम लोग लिखते हैं, इसको कैसे लिखेंगे, तो किसी को भी स्टूडेंट एज यू विश, आपकी मर्जी, आप नोटबुक का
प्राइस जो है वो x ले लें और पेन का प्राइस जो है y ले लें, या फिर अगर नोटबुक का प्राइस y ले लें और पेन का प्राइस x ले लें, देयर इज नो प्रॉब्लम। तो आपकी डिपेंड करता है, आप किसी को भी ले सकते हो। तो यहाँ पर हम नोटबुक को x ले रहे हैं। लेट कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक बी x and cost of a pen बी y। यहाँ पर स्टूडेंट ये हमारा हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग इसको, तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब यहाँ क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। कह रहा है कि ये द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन, यानी नोटबुक का जो प्राइस है, कॉस्ट है, वो पेन के कॉस्ट का ट्वाइस है। तो नोटबुक का कॉस्ट कितना है स्टूडेंट, x है, और पेन का कितना है, y है। तो कौन ट्वाइस है, तो नोटबुक का कॉस्ट ट्वाइस है और हमें इसको इक्वल करना है। तो स्टूडेंट वेयर वी हैव मल्टीप्लाई, कहाँ हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 में x में मल्टीप्लाई करेंगे या y में। तो स्टूडेंट अगर इसको हमें इक्वल दिखाना है तो ये ऑलरेडी ट्वाइस है, तो हमें इक्वल करने के लिए आपको पेन में ट्वाइस यानी पेन के कॉस्ट में 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तब वो नोटबुक के कॉस्ट के इक्वल हो जाएगा। पेन का कॉस्ट में अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नोटबुक के कॉस्ट के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि नोटबुक का कॉस्ट पेन के कॉस्ट का ट्वाइस है। अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो 4 टाइम्स हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है यहाँ हम लोग करेंगे, तो ये हमारा हो गया। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है स्टूडेंट, तो अब क्या करेंगे, नाउ हियर इट इज x और ये 2y को इधर ले आएंगे तो -2y इक्वल टू 0। अब हमें उस फॉर्म में लाना है, किस फॉर्म में लाना है स्टूडेंट, तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के फॉर्म में लाना है। तो 2 वेरिएबल तो हो गया, लेकिन अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखे हम लोग, तो यहाँ लिख लेते हैं x - 2y + 0 इक्वल टू 0, और तब यहाँ से आप कंपेयर करना शुरू कर सकते हैं। आप चाहे तो कंपेयर कर सकते हैं यहाँ पर, या इसी को आप कंपेयर करने के लिए नहीं कह रहा, केवल लिखने के लिए कह रहा, तो आप ये लिख दीजिए आंसर, या स्टूडेंट ये भी आप आंसर अगर लिख देते हैं, बोथ आर करेक्ट, दोनों आपका आंसर सही है। तो यहाँ पर हम लोग इस स्टेटमेंट को बस इतना ही करना है। हियर इट इज अनदर क्वेश्चन, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। यहाँ पर स्टूडेंट ये सारे के सारे 1 वेरिएबल है, और हमने बताया था कि अगर 2 वेरिएबल लिखना है तो क्या करेंगे, जो दूसरा वाला वेरिएबल है उसके कोएफिशिएंट को 0 कर देते हैं, वो 1 वेरिएबल का ही रहेगा, लेकिन वो किस फॉर्म में लिखा गया, 2 वेरिएबल के फॉर्म में आ जाएगा। लेकिन वो लीनियर इक्वेशन ऑफ 1 वेरिएबल ही कहलाएगा, लेकिन फॉर्म जो है उसका इस 2 वेरिएबल में आ जाएगा। यहां से देखते हैं स्टूडेंट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पहला हम लोग ले लेते हैं इसका सॉल्यूशन। यहाँ पर 2x और 3 को इधर ले आएंगे तो -3 इक्वल टू 0। इट इज अ लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, और हमें लिखना है 2 वेरिएबल में। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ये x हमारा वैसे ही रहेगा, और y के जगह पर हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट, 0y लिख देते हैं, 0 × y। 0 से किसी चीज में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ अभी 2x है और 2x + 0 × y लिखे तो भी हमारा 2x ही हुआ, और उसके बाद यहाँ -3 है तो 3 लिख दिए इक्वल टू 0। अब ये जो है फॉर्म वो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के फॉर्म में आ गया, वेयर a इक्वल टू हमारा क्या हो गया 2 और b कितना हो गया 0 और c क्या हो गया -3। इज इट क्लियर? नेक्स्ट बी वाला, यहां हम देखते हैं कि y इक्वल टू 3 है, तो 3 को इधर ले आते हैं स्टूडेंट, तो हमारा क्या हो गया y - 3 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, यहाँ पर y वाला टर्म तो है हमारा, लेकिन x वाला कोएफिशिएंट नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे कि x वाले को
यानी x वाला वेरिएबल का कोएफिशिएंट को 0 कर देते हैं, तो यहाँ पर 0 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। अब यह हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के फॉर्म में आ गया। अब यहाँ पर कंपेयर करना है उससे, यानी किससे कंपेयर करना है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारा ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। इससे कंपेयर करना है तो a के जगह पर क्या हो जाएगा आपका 0 और b के जगह पर क्या हो गया 1, कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स 1 हिडन है, और c के जगह पर क्या हो जाएगा -3। नेक्स्ट है आपका थर्ड, यहाँ पर क्या है स्टूडेंट, तो 5x और ये 2 इधर आएगा स्टूडेंट, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू 2 इक्वल टू 7, और 5 2 जा 10x इक्वल टू 7, और क्या हो जाएगा 7 को फिर वापस इधर लाते हैं तो 10x माइनस 7 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर अब हमें उस फॉर्म में रखना है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, x वाला वेरिएबल तो है लेकिन y वाला वेरिएबल नहीं है, तो y के कोएफिशिएंट को 0 कर देते हैं, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा और प्लस 0 इंटू वाई हो जाएगा और माइनस 7 इक्वल टू 0। यहाँ पर इस तरह से कर देंगे, तो यहाँ पर इस तरह से करने से अब हमारा a का वैल्यू क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, b क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और c क्या हो जाएगा -7 हो जाएगा। तो स्टूडेंट इस तरह से हम लोग 1 वेरिएबल में अगर दिया हुआ है तो उसको हम लोग 2 वेरिएबल में लिख सकते हैं, और उस तरह से क्या करेंगे, जो दूसरा वाला मिसिंग जो वेरिएबल है उसका कोएफिशिएंट को 0 कर देंगे। अगर x गिवन है तो y के कोएफिशिएंट को 0 कर देंगे, अगर y गिवन है तो x के कोएफिशिएंट को 0 कर देंगे, और इस तरह से लिख देंगे तो हमारा वो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के फॉर्म में हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। Here it is another question. Write 2 solutions for each of the following equation. 3x plus 4y equal to 7 और x is equal to 6y, और थर्ड है x plus 5y equal to 4। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि कितना 2 वेरिएबल है। Here it is also a 2 variable, here it is also a 2 variable। तो अगर 2 वेरिएबल है तो हाउ मेनी सॉल्यूशन, देयर आर इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन। अगर 2 वेरिएबल है तो देयर आर इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन होंगे। तो इसमें से हमें कोई 2 सॉल्यूशन कह रहा है कि फाइंड आउट करने के लिए, तो कितने सॉल्यूशन होंगे, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन। तो इसमें से हमारा जो अंतर होगा और आप जो अंतर निकालेंगे ये दोनों में वेरी कर सकता है स्टूडेंट, क्योंकि इसके कितने सॉल्यूशन है, इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन है, तो उनमें से हमें 2 लेना है। तो एज यू विश, आपका जो मर्जी वो आप लेंगे, हमारा मर्जी जो हम लेंगे। तो देखते हैं कैसे हम लोग लेते हैं। तो यहाँ पर पहला इक्वेशन को ले लेते हैं हम लोग, पहला यहाँ से सॉल्यूशन हम लोग लेते हैं पहला का, तो 3 यहाँ पर हम लोग करते हैं क्या स्टूडेंट कि पहला का 4y है और इक्वल टू 7 और 3x को उधर ले जाते हैं, तो ट्रांसपोजिशन होगा तो -3x हो जाएगा, और y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 7 माइनस 3x बाई 4, y का वैल्यू हो गया। अब स्टूडेंट x का वैल्यू हम अपनी मर्जी से लेंगे, एज यू विश, आपकी मर्जी जितना आप ले। हमने x का वैल्यू अगर 1 ले लिया, इफ x इज इक्वल टू 1 देन y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 माइनस 3 इंटू 1 बाई 4, और ये 7 माइनस 3 बाई 4, 7 में से 3 गया 4 बाई 4, 1 हो जाएगा। स्टूडेंट अगर हम x का वैल्यू 1 लिए तो y का वैल्यू क्या हो गया 1, तो यहाँ हमारा 1 और 1 ये एक सॉल्यूशन हो गया, इज अ सॉल्यूशन ऑफ थ्री एक्स प्लस 4y इक्वल टू 7, इसका एक सॉल्यूशन हो गया। इफ यू वांट चेक इट, अगर एक रखते हैं यहाँ पर तो 3 1 जा 3, 4 1 जा 4, 3 और 4 राइट हैंड 7 आ जाएगा, तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। अब हम दूसरा ले लेते हैं,
इस बार जो है x का वैल्यू हम दूसरा ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं स्टूडेंट? ऐसा लेते हैं कि वो हमारा फ्रैक्शन में ना आए तो ज्यादा बेटर है। तो अगर हम यहां पर ले लेते हैं 5 ले लेते हैं स्टूडेंट, तो x इज इक्वल टू 5 ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा अब हमारा y इज इक्वल टू 7 माइनस 3 इंटू 5/4, 7 माइनस 5 3 जा 15/4, और 15 में से 7 जाएगा तो कितना होगा? 8 हो जाएगा, -8/4, और 4 से 8 कट गया -2। तो अनदर सॉल्यूशन क्या हो जाएगा स्टूडेंट? पहले x हम लोग लेते हैं, ऑर्डर पेयर में है, x हम लोग लेंगे 5 और y का वैल्यू -2 इज अदर सॉल्यूशन ऑफ 3x प्लस 4y इक्वल टू 7। ये 3x प्लस 4y इक्वल टू 7 का ये भी सॉल्यूशन होगा, चेक कर लो। 3 से तो 3 5 जा 15, और ये 2 रखेंगे, 4 2 जा 8, 15 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा हमारा? 7। तो इट इज ऑल्सो सेटिस्फाई द इक्वेशन। तो देयर आर इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन, उसमें से हमें कोई दो लेना। तो स्टूडेंट हम लोग दो लिए, पहला ये और दूसरा ये लिए। अब इसी तरह से हम लोग इस इक्वेशन के लिए भी ले लेते हैं। तो ये इक्वेशन भी हमारा क्या है? x इज इक्वल टू 6y, x इज इक्वल टू 6y यहाँ दिया हुआ। तो स्टूडेंट ये हमें जरूरी नहीं है कि हम y वेरिएबल को ही सेपरेट करें, y वेरिएबल को ही सेपरेट करें, इट इज नॉट नेसेसरी। अगर हमें x वेरिएबल सेपरेट है तो हम लोग उससे भी बना सकते हैं। क्या हो जाएगा? यहाँ पर y का वैल्यू अपनी मर्जी से लेंगे हम लोग, हियर इट इज टेकिंग अ वैल्यू ऑफ y इट्स ओन, अपनी मर्जी से लेंगे। तो हम यहाँ पर अब इसके सॉल्यूशन निकालते हैं। तो यहाँ पर अगर हम y का वैल्यू ले लेते हैं, इफ y इज इक्वल टू 1 देन x इज इक्वल टू व्हाट? तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6, 6 1 जा 6। तो एक सॉल्यूशन हमारा मिल गया, क्या? x का वैल्यू 6 और y का वैल्यू 1, तो ये इसका एक सॉल्यूशन हो गया। दूसरा सॉल्यूशन अगर हम ले लेते हैं, मान लो कि दूसरा में ले लेते हैं इफ x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 ले लेते हैं हम लोग। Here student, here it is going wrong, y is equal to 6, not x is equal to 6. Here it is also y is equal to 0. y का वैल्यू हम लोग लेंगे स्टूडेंट, नॉट x का वैल्यू। y का वैल्यू अगर हम लोग 6 लेंगे तो यहाँ पर y का वैल्यू अगर जो है ना 1 लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 6 1 जा 6, y इज इक्वल टू, ये तो हमारा ठीक ही था स्टूडेंट, यहाँ पर थोड़ा यस, यहाँ पर जो है ना हम लोग रॉन्ग लेते। इफ y इज इक्वल टू 0, तो अब क्या हो जाएगा स्टूडेंट? y का वैल्यू अगर 0 हो जाएगा तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा? अगर 6 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो गया, यानी x का भी वैल्यू 0 और y का भी वैल्यू 0। हियर इट इज अनदर सॉल्यूशन। इसी तरह से एज यू विश, आपकी मर्जी, आप ले लीजिए। अगर मान लेते हैं y का वैल्यू आप ले लेते हैं 2, तो कितना हो जाएगा x का वैल्यू? 6। तो यहाँ पर 6 2 जा 12, तो आपका एक 12 और y का वैल्यू 2, ये भी हो सकता है हमारा। देख लो यहाँ पर x के जगह पे 12 रखते हैं और y के जगह पर 2 अगर रखते हैं तो दोनों इक्वल हो जाएगा। तो देयर आर इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन, इसमें से कोई दो सॉल्यूशन आपको निकालना है। अब चलते हैं तीसरा वाला। तो यहाँ स्टूडेंट पाई में दिया हुआ, नो प्रॉब्लम, पाई में अगर दिया हुआ है तो पाई में ही रहेगा, उसका वैल्यू हमें पुट नहीं करना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि x को सेपरेट कर देते हैं। यहाँ पर हम लोग किसी को भी सेपरेट कर सकते हैं स्टूडेंट, चाहे x वेरिएबल को सेपरेट करो या y वेरिएबल को। तो यहाँ पर ज्यादा इजी है कि x को हम सेपरेट करते हैं। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा थर्ड वाले के लिए? x इज इक्वल टू 4 माइनस पाई बाई, अब पाई बाई, और उसके बाद अब क्या करेंगे? तो यहाँ पर स्टूडेंट अब हम लोग y का वैल्यू पुट करेंगे, अपनी मर्जी से लेंगे, y का वैल्यू अपनी मर्जी से लेंगे और x का वैल्यू हमें फाइंड आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं इफ y इज इक्वल टू 1, y अगर 1 लेते हैं तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा स्टूडेंट? तो 4 माइनस पाई इंटू 1
दैट मीन्स क्या हो जाएगा 4 माइनस पाई। तो ये एक सॉल्यूशन हमारा हो गया कौन सा, तो 4 माइनस पाई एक्स का हो गया और वाई का कितना 1। तो इट इज अ सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। अब यहाँ पर दूसरा ले लेते हैं इफ, इस बार हम लोग क्या करते हैं -1 ले लेते हैं, x का वैल्यू -1 ले लेते हैं, y का वैल्यू सॉरी, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 4 माइनस पाई इंटू -1, और -1 जब लेंगे तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 पाई। तो अब यहाँ पर अगर हमारा नेक्स्ट क्या हो जाएगा, माने सेकंड सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, तो 4 प्लस पाई और यहाँ पर हो जाएगा y का वैल्यू -1। तो ये हमारा अनदर सोल्यूशन हो गया। तो देयर आर टू सोल्यूशन, पहला हो गया 4 माइनस पाई और x का और y का 1। तो यहाँ पर जो है 4 प्लस पाई x का हो गया और y का -1 हो गया। तो हियर इट इज टू सोल्यूशन। तो स्टूडेंट देयर आर मेनी सोल्यूशन। तो इस तरह से हम लोग उसमें से किसी दो सोल्यूशन को एज यू विश अपनी मर्जी से लेते हैं। अब स्टूडेंट हियर इट इज अनदर क्वेश्चन, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर solution of the equation 2x minus 6 is equal to 2x minus y is equal to 6 and which are not। क्या कह रहा है स्टूडेंट, इसमें कह रहा है कि चेक करो कि 2x minus 6 2x minus y is equal to 6 ये इक्वेशन का ये तीनों जो गिवन है ये तीनों इसके सॉल्यूशन है या नहीं है। तो हाउ कैन वी चेक, पुट द वैल्यू ऑफ दिस इन द गिवन इक्वेशन। यहाँ पर हमारा 3 क्या है, x का वैल्यू है और 0 क्या है, y का वैल्यू है। तो हम इसमें पहले ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, पहला वाला क्वेश्चन में हम लोग लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में कितना है स्टूडेंट, तो 2x माइनस वाई है। अब यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं, x के जगह पर कितना 3, तो 2 इंटू 3 माइनस वाई की जगह पे 0, 3 2 जा 6 माइनस 0 इज इक्वल टू 6। और ये क्या है हमारा राइट हैंड साइड है, यानी राइट हैंड साइड में भी हमारा 6 है। तो हेंस क्या हो जाएगा हमारा, हेंस 3 0 इज अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। गिवन इक्वेशन का ये उसका एक सॉल्यूशन है। इट इज क्लियर, ये उसका सॉल्यूशन है। अब स्टूडेंट सेकंड वाले को देखते हैं, क्या सेकंड वाला उसका सॉल्यूशन है या नहीं। तो सेकंड वाले में क्या करते हैं, फिर हम लोग ले लेते हैं अगेन LHS, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और ये कितना है, तो 2x है और माइनस y है। अब वैल्यू लेते हैं सेकंड का, x के जगह पर कितना 0 और y की जगह पर 2। तो x के जगह पर हम 0 ले लेते हैं, यानी 2 इंटू 0 माइनस y का वैल्यू 6। तो ये हो गया 0 माइनस 6 इज इक्वल टू -6। तो हियर इट इज -6 नॉट इक्वल टू 6, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल नहीं है। तो हेंस क्या हो जाएगा, ये हेंस सेकंड वाला यानी 0 6 इज नॉट अ सॉल्यूशन, नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। जो दिया हुआ इक्वेशन है उसका 0 6 जो है सॉल्यूशन नहीं है। अब स्टूडेंट थर्ड वाला बचा हमारा, तो थर्ड वाले में हम लोग क्या करते हैं, तो थर्ड वाले में भी उसी तरह से लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड कितना हो जाएगा, तो यहाँ 2 हो गया, सॉरी पहले लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग लिख लेते हैं 2x माइनस वाई और यहाँ पर अब वैल्यू पुट करते हैं x के जगह पर कितना 2, तो 2 इंटू 2 माइनस वाई की जगह पर कितना -2। तो यहाँ पर 2 2 जा 4 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 6 आ गया। तो यहाँ पर इक्वल टू राइट हैंड साइड यानी राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। तो हेंस क्या हो जाएगा, ये हेंस ये भी हमारा यानी 2 और -2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ये भी हमारा जो है गिवन इक्वेशन का ये भी हमारा सॉल्यूशन है। तो स्टूडेंट यहाँ पर 1 और 3 इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है, बट 0 और 6 इस इक्वेशन के सॉल्यूशन नहीं है। तो स्टूडेंट इस तरह से हम लोग ये फाइंड आउट करते हैं
तो स्टूडेंट आज हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल पर इस तरह के सम बनाए और इस पर अभी हमें और क्या पढ़ना है स्टूडेंट, इस पर जो है हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। तो स्टूडेंट ये ग्राफ हम लोग अगले लेक्चर में यानी अगले पार्ट में ग्राफ ड्रॉ करना सीखेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो स्टूडेंट इसे सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, दिस वाज enough for today. I will be back with something new and interesting for you in another video. If you have enjoyed the video, then like the video, share the video, subscribe if you are new to our channel. Follow us on our Instagram account @Oxwell Tutorial. Push that bell icon so that you can never miss any update. Till then, student, stay safe, stay blessed. Bye bye. Take care.